हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 10th इंग्लिश का वायरल प्रश्न पत्र 2025 का। जो 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है। इसलिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख लीजिए, पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर आपका दिया है, आपको यहाँ पर रोल नंबर और नाम आपको भरना है। इसके बाद देखिए 817 HS आपको ये पेपर कोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद करके रख लेना। आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ग्रामर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। आपका देखिए 2025 का इंग्लिश का जो छात्र 2025 की परीक्षा देने उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आपका समय कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक कितने का रखिए, देखिए यहाँ पर मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए पूर्णांक आपका कितना रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि आप जनरल कुछ बेसिक जानकारी हैं, मुख्य निर्देश हैं। तो क्या है देखिए लीजिए, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आर क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने जरूर हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है 2 भागों में विभाजित हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी में। अगला देखिए क्या कह रहा कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर ऑन द ओमार सीट, आंसर शीट पर। यानी कि आपको क्या करना है, 20 विकल्पी प्रश्न को आपको ओमार सीट पर भरने हैं अच्छे से। इस देखो फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो आगे शुरू करते हैं। देखिए आगे क्या, फॉर पार्ट ए नीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर ऑफ द गिवन। कह रहा है कि आपको देखिए आपका ये क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन करोगे वो ओमार शीट पर करोगे, आपको वहाँ पर इरेजर और वाइडनर का प्रयोग नहीं करना है। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट हिम देम, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से विधिवत रूप से लिखना है। पार्ट बी में आपको क्या दिया, पार्ट बी कॉन्सिस्ट ऑफ द डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन ऑफ द 50 मार्क्स, यानी कह रहा है कि जो पार्ट बी है उसमें आपका वर्णात्मक प्रश्न है वो 50 मार्क्स के हैं। ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट ऑफ बी अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चन करना पार्ट बी के अनिवार्य है। अब देखिए पार्ट ए आपका क्या दिया, पार्ट ए में आपका क्या दिया, मैं आपको देखो पार्ट ए का फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए पार्ट ए में क्या दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन गिवन बिलो एंड नीचे। यानी क्या कह रहा है कि आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है। इस पैराग्राफ को, उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका आपको उत्तर संलग्न करना है, यानी उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या करना है, आपको पैसेज को अच्छे से 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो ऑटोमेटिक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब प्रश्न हमारा पहला क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फ्यूट थिंग वी सीज, यानी कि न्यूयॉर्क में क्या ऐसी चीज़ स्थित थी, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या स्थित थी, अब कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क हार्बर फर्स्ट इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, क्या स्थित थी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इसलिए आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना। मैं पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आपका इसमें दिया सी वाला राइट आंसर स्टेचू द लिबर्टी। प्रश्न का उत्तर आपको पैराग्राफ में ही अच्छे से मिल जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या दूसरे को पढ़ता हूँ। प्रश्न दूसरा हमारा कह रहा है कि द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, लोगों ने स्टेचू को किस देश को, किस राजधानी को या किस देश को गिफ्ट में दिया, फ्रांस को, जापान को, ग्रीस को, इंग्लैंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस। क्यों, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, फ्रांस का यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रांस यहाँ पर कहाँ गया आपका फ्रांस, ये देखिए फ्रांस आपका इसमें ऑप्शन दिया है, यहाँ पर फ्रांस ही वाला करेक्ट आंसर होगा। आपको अच्छे से आपको ये पढ़ोगे ना, देखिए यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए ये फ्रांस है, तो फ्रांस वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिल जाता है, इसलिए अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अगला देखिए तीसरा क्या कह रहा है, द स्टेचू ऑफ द लिबर्टी पर्सनलाइज, स्टेचू ऑफ द लिबर्टी यानी कि स्टेचू की क्या मतलब विशेषता थी, मैजिक ग्रीक गॉडनेस ऑफ द पास्ट वर्किंग मैन एंड वोमेन द प्रेजेंट द हिंदू गॉडनेस सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी, क्योंकि ये फ्रांस की बात है तो इसलिए ए एंड बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको पता चल रहा है क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि कह रहा है कि आपको सही विकल्प, सही आपको वाक्य को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 4 से 8 तक आपका ग्रामर का है, तो ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी हिज इन्वेट्स, यानी कह रहा कि यदि मैं आपकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ही इन्वाइट्स मी, यदि वह मुझे इन्वाइट करेगा। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, इफ़ होगा, अनटिल होगा, अनलेस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि। इफ़ यानी यदि का मतलब होता है, इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि। तो इसका राइट आंसर बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न का अगला हमारा कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब कह रहा है कि वाक्य को पूरा कीजिए। दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड, यानी कह रहा है कि दिस यंग मैन हिज ट्रू हिज वर्ड, यानी कि दिस यंग मैन हिज ट्रू, यह आदमी सत्य है किस लिए, इस शब्द के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट होगा, फॉर। दिस यंग मैन हिज ट्रू फॉर हिज वर्ड। तो इस प्रकार से आपका ग्रामर का रूल्स आता है। देखिए देख लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्व करके साथ भी लाया हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कलकुट्स मैक्स अ मैन्युफैक्चरेशन सेंटेंसेस। कह रहा है कि आपको वाक्य को सही क्रम में लिखना आपको है। कितने नंबर, आपका 1 नंबर का है, तो आपको कैसे लिखना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि आप ग्रामर अच्छे से पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे, इसलिए आपको ग्रामर पर फोकस अच्छे से कर लेना है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी फॉर डेल्टा, यानी डी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 7वां हमारा कह रहा है कि ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी वन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। यानी कि जो स्पेंट शब्द है ये नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। ये यहाँ पर स्पेंट का प्रयोग हुआ क्या, देखो आपका प्रोनाउन यानी कि वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आपका हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी वाला करेक्ट होगा। स्पेंड माने खर्च करना, वर्ब हमारी क्या है, वर्ब, स्पेंड हमारी एक वर्ब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारा 8वां क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसलेप्ट, यानी कि इसमें कौन सा शब्द आपका गलत है ये आपको बताना है। तो प्रेयर ये भी सही है, ग्रामर ये मिस्टेक है, मिसशिप सही है, टच भी सही है, यानी कि ग्रामर आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, ग्रामर की आपकी स्पेलिंग होती है GRAMMAR, ये वाली आपका स्पेलिंग होती है। तो इसका यहाँ पर ई है, यानी कि ये आपका गलत है, यहाँ पर AR होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 19वां कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 से 10 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि कह रहा है नीचे दिया गया प्रश्न जो आपका पैसेज है, इसको गद्यांश दिया, इसको अच्छे से पढ़िए और नीचे 2 प्रश्न दिए उनके उत्तर देना आपको। तो आपको इसको अच्छे से आपको क्या करना, पहले रीड कर लेना। जब अच्छे से रीड कर लोगे, समझ लोगे ना, ऑटोमेटिक आंसर कर दोगे। देखो प्रश्न 9 वाला कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन रिसर्च इंटेलिजेंट, यानी कि कह रहा है कि आपको जो सिद्धार्थ को ज्ञान कितने दिनों के बाद प्राप्त हुआ था, 7 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स या 5 ईयर, 4 ईयर्स। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका 7 ईयर दिया है, क्या दिया, 7 ईयर, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या हमारा 10वां कह रहा है कि सिद्धार्था गौतम गोट इनलाइटमेंट सिटिंग अंडर, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, बैनियन ट्री, बरगद के नीचे, पीपल ट्री, यानी कि पीपल के नीचे, मैंगो ट्री आम के नीचे, या एक ओक ट्री या अन्य पेड़ के नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ए पीपल ट्री, यानी कि किसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आपको ज्ञान की प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 से 13, क्योंकि ये 20 विकल्पी आपका कितने 20 विकल्पी है ना, तो 20 आपको अच्छे से करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपको इसमें 11 से 13 सही विकल्प का चयन करना है। आपका ये प्रोज से, किससे, आपका प्रोज से विकल्पी आते हैं, इसलिए प्रोज के जितना भी चैप्टर है उनके अच्छे से आपको विकल्पी रीड करना, उनका मतलब थ्योरी अच्छे से हिंदी में समझ लेना, विकल्पी ऑटोमेटिक कर लोगे। देखिए गेरॉक विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड पोस्ट मास्टर मोस्ट, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो से किस प्रकार से प्रभावित था, हिज फुलिशमैन से, हिज सिंपलीमैन से, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी वाला करेक्ट होगा, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि वो जो था मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो किससे, लेंचो क्या था, लेंचो किससे, भगवान से ज़्यादा लगाव रखता था, ईमानदारी रखता था, इसलिए उससे प्रभावित था। प्रश्न संख्या 12, हु इज द अदर ऑफ लेसन हिज फर्स्ट, यानी कि हिज फर्स्ट फाइलाइट के लेखक कौन है, आपको इसमें बताना, पाउल क्लोथो, रोडोल्फ डायल, लैम और फ्लटरी, फ्रेडरिक फर्स्ट। यदि आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना तभी आप हल कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैम फ्लोटरी। इसलिए आगे मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न कह रहा है, हु हैड इनवाइट राजू टू विजिट हिज होम एंड अपर असम, जो असम को गया तो तब राजू को, तो राजवीर, तो वहाँ पर क्या उन्होंने क्या प्रवेश में पाया, हु कौन था, तो प्रांजोल था, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये आपका पोइट्री से आ गया, किससे आ गया, आपका ये पोइट्री से आ गया है।
तो पोइट्री के भी अच्छे से आपको क्या करना है, जो आपका जो कविताएं अच्छे से समझ लेनी है। द फोक कॉम्स यानी कि आपका ये द फोक से आ गया, फोक मतलब कोहरा, ये कोहरा के चैप्टर से आपका आ गया है। आप कोहरा से आ गया, आप इसके प्रश्न क्या करें, नीचे जो प्रश्न दिए तो उनको उन्हीं प्रश्न में से करना। हु इज द पोइट ऑफ द पोम रिटन, यानी जो ऊपर द कविता है उसके लेखक कौन है, कार्ल संदबर्ग है, जोहन ब्रियामैन है, विलियम बटरजेल्ट या रॉबर्ट फ्रोस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्ल सदबर्ग है। जो आपका कोहरे के लेखक कौन है, कार्ल सदबर्ग है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका 15वां कह रहा था, फोग कम्स के लेखक कौन है, मतलब सॉरी द फोग कम्स यानी कि कोहरा कैसे आता है, लाउडली, साइलेंटली, हास्टली, स्लोली। तो इसका राइट आंसर कैसा था, लाउडली से यानी अच्छे से आपका आता है कोहरा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपका 16 से 19 20 का क्या करा, ये आपका सप्लीमेंट्री से कुछ विकल्पी है, मल्टीपल चॉइस, इसलिए आपको चैप्टर से पढ़ लेना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए प्रश्नों का सही उत्तर चयन कीजिए। फॉर हाउ मैनी डेज वर ट्रिकी गिवन नो फूड, जो ट्रिकी था वो कितने दिन तक भोजन नहीं किया था। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना अच्छे से, हिंदी इसकी आती होगी, हिंदी अनुवाद, तो ऑटोमेटिक आप आंसर कर दोगे 1 डे 2 डेज 4 डेज 6 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिकी था जो 2 दिन तक भोजन नहीं किया था, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 17वां कह रहा कि हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ए मीट अनिल, जब अनिल से हरि मिला तो उसकी उम्र कितनी थी, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 17 ईयर्स, 21 ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा 15 ईयर्स। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कह रहा हमारा, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉर्स दैट गॉट हिम अरेस्टेड, द की हिज फिंगरप्रिंट्स हिज ग्लोव्स, मतलब उसको कैसे पकड़ लिया था, देखो द की से, उसके बाद द किससे, फिंगरप्रिंट से, उसको अबाउट जो ऊपर दे ऑल ऑफ दिस सभी से आपको उसको पकड़ लिया था। प्रश्न संख्या 19वां कह रहा कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड द फॉलोइंग, नीचे दिया गया प्रश्न का सही उत्तर चयन करना आपको। ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन एक था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बॉथ एंड बी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो एक अच्छा क्या था, एक वैज्ञानिक था। विकल्पी का अंतिम प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस का विकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा है, हु हैड इनवाइट मर्डर हस्बैंड फॉर द ऑल पार्टी। यदि आप अच्छे से इसकी रीड किया होगा ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, द प्रेसिडेंट से मिला था। आप इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न में अच्छे से आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए वर्णात्मक प्रश्न क्या दिए, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट बी रीडिंग सेक्शन का 50 मार्क्स था, कितने का, 50 मार्क्स का आपका ये होता है, इसलिए आपको 50 मार्क्स भी अच्छे से कवर करने हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर गिवन दैट फॉलो, कह रहा कि आपको ये इसको अच्छे से पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके नीचे जो प्रश्न दिए उनको आपको उत्तर देना है। 2 + 2 + 2 एक विकल्प, ये आपका नंबर कितने 7 नंबर मिलेगा आपको। यदि पैराग्राफ अच्छे से कर लेते हो तो 7 नंबर मिलेगा। अब पैराग्राफ अच्छे से कैसे करना, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसी से आपको क्वेश्चन बनाकर इसमें से ढूंढ कर लिखना है, बस 7 नंबर आपको बहुत सरल पेपर है, कर लेना है। इसके बाद देखिए राइटिंग मतलब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन, या देखो या तो आप एप्लीकेशन करना है इसमें, या आपको लेटर, 2 में से एक करना है। इसलिए आपको जो आपको अच्छा लगे उसी आपको 2 लेटर और 2 आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेनी, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से तैयार कर लेनी। देखिए यहाँ पर क्या है, हेल्थ ऑफिसर, यानी हेल्थ ऑफिसर को आपको रिक्वेस्ट क्या करना है, एक क्लीननेस खोलने के लिए, आपको एक लोकेलिटी करने के लिए, आपको क्लीननेस खोलने के लिए। अथवा में आपको क्या दिया, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने फादर के लिए, सेंड 1000 रुपये आपको कॉलेज के लिए, आपको फीस जमा करने के लिए। 23वां क्वेश्चन कर राइट है आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल यानी कि आपको एक निबंध लिखना है 80 से 100 वर्ड में, आपको अच्छे से, आपको अगर कर लेते हो तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 6 मार्क्स मिलेगा। यदि वो आपको नहीं आता है, अथवा में भी मौका है, आपको एक पैराग्राफ अच्छे से लिखना है, कितने में, 100 वर्ड्स में, किस पर, मैनर्स, गुड मैनर्स इन लाइफ, यानी जीवन के अच्छे ढंग रीति रिवाज पर आपको लिखना है, कितने नंबर मिलेगा, 6 मार्क्स। ये भी अथवा में मौका आपको, ये आपका हेडिंग दिया, इन पर ही आपको लिखना है, तो जो आपको सरल लगे उसमें से करना है। इसके बाद देखिए 24 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, तो ग्रामर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अच्छे से पढ़ लेना। देखो ग्रामर में क्या क्या आपका दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का आपका आएगा, बहुत सरल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद देखिए आपका पैसिव वॉइस आएगा 2 नंबर का, ये भी सरल है। आपको पंचुएशन यानी कि इसको क्या करना है, जो शब्द आपका जो आपका पैराग्राफ दिया ना वो यानी सेंटेंस, इसको आपको सही करके लिखना है। सही क्या करना है, इसमें क्या होता है पंचुएशन में, कोई शब्द छोटा दिया होगा पहला अक्षर उसको कैपिटल लिखना है, कोई बड़ा दिया उसको कैपिटल लिखना है, इस प्रकार से आपको करना है 4 नंबर। इसके बाद देखो
ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश को आपको इसमें बदलना है, यानी कि स्टोरी आपको 4 नंबर की मिलती है, इसलिए स्टोरी बनाना अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद लिटरेचर का मतलब होता है आपका जो आपका चैप्टर दिए हैं, यानी कि पोस्ट पोइट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड में लिखना, 3 नंबर मिलेगा। अथवा में मौका है, जो आपको अच्छा लगे इसमें से आपको चूज करना है, अच्छे से कर लेना है। मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये भी आपका किससे, आपका प्रोज से ही आपको अथवा में मौका है, जो आपको अच्छा लगा वो कर लेना है इसमें से। इसके बाद आपका क्या दिया है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड में, 60 वर्ड में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक ए बी में से दोनों में से एक आपको करना है, जो सरल लगे अच्छे से आपको कर लेना है। ये आपका प्रोज से हुआ। इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आएगा, व्हाट टाइप अमंदा वॉइस फॉर एक्सप्लेन गिवन एग्जाम्पल। अथवा में मौका आपको 3 नंबर आपको लिखना मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्या दिया है, इसके बाद 28वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है राइट द सेंटर आइडिया, यानी कि आपको सेंटर आइडिया लिखनी 30 से 40 शब्दों में अच्छे से। डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज, द टेल ऑफ, जो आपको अच्छे से याद है उसी पर आपको लिखना है, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट, ये आपका किससे है, सप्लीमेंट्री से। कुछ आपका नंबर आता है 4 नंबर का होगा, 2 में से आपको एक करना है, जो आपको सरल लगे वो आपको कर लेना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड में आपको लिखना है। ये आपका कितने नंबर का मिलेगा, 4 नंबर, इसमें आपको 3 नंबर आपको इसमें भी मिलेगा। मैं आपको पूरा पेपर दिखा दिया, कैसा आपका पेपर आता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपको पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।